जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रीडिंग रही है इस तरह के मसलों पर कि भाई जीवन जीने का जो गरिमापूर्ण अधिकार है वो मौत के बाद भी चालू रहता है। और जो आपने दोषीपुरा कब्रिस्तान का मामला बताया, बताइए कितना पुराना मामला, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में 1870 के दशक में शुरू हुआ था और 1981 में इसमें फैसला सुनाया गया और लागू कराते कराते भी लंबा समय 2014 करीब मुझे लगता है हो गया। पर मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि भारत सरकार इस तरह के मामलों के लिए एक स्पष्ट कानून बनाए ताकि इस तरह की जो दुश्वारियां हैं वो बार बार ना आए। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया गया अभी तक इसको लेकर? बिल्कुल सर, देखिए जो 2022 का मोहम्मद लतीफ़े मगरे की जो पिटीशन थी अगेंस्ट केंद्र सरकार, उस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया था, उसी में केंद्र सरकार को ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि चूंकि देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इवन दो कि उस समय जो सीआरपीसी की जो धारा थी वो 157 उसका सबसेक्शन 3, उसमें सिर्फ जांच एजेंसियां ही ऐसी मांग कर सकती थी और वो भी फोरेंसिक जांच में जो ज़रूरत है उसके बेसिस पर, या कोई मर्डर हुआ है और उसमें अगर कोई कब्र है या कोई दफन किया गया है, भले ही वो रिचुअल्स के साथ किया गया यानी पारंपरिक तरीके से किया गया या गैर पारंपरिक तरीके से किया गया, तो उसके बेसिस पर वो मांग की जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ़े मगरे बनाम केंद्र सरकार के मामले में 2022 में जो फैसला दिया, उसमें केंद्र सरकार से ये कहा कि कोई स्पष्ट कानून नहीं है और आप इस पर कानून बनाइए। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर कोई विचार नहीं किया गया है और ना ही इस मामले में अभी कोई ऐसी कमेटी बनी है जो ऐसा कोई कानून बनाने पर विचार कर रही हो। चूँकि ये मसला बहुत ही क्लिष्ट है, आप ये समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का जो एक युवक था जिसकी बॉडी जो बरीड की गई, कब्र बनाई गई, उसके बाद उसके परिवार वालों ने ये कहा कि सही तरीके से उसका पारंपरिक तरीके से कब्र दफन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में उनको दफन करने की इजाज़त दी जाए। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इजाज़त नहीं दी चूँकि जो राइट है, आर्टिकल 21 है, गरिमामय तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका शव भी बरीड होने के बाद उसमें कई तरीके से कीड़े लग जाते हैं और वो सड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्षत विक्षत शव को जब निकाला जाएगा तो एक तरीके से उसकी गरिमा प्रभावित होगी। और ये सारी स्थितियां थी, इन पर गौर करते हुए साथ ही ये भी देखा गया कि जो कानून व्यवस्था है उसका क्या मतलब उसकी क्या स्थिति हो सकती है, ख़राब स्थिति हो सकती है या स्टेट उस पर क्या बताएगी, ये भी एक चुनौती है। तीसरा, उसका स्वास्थ्य पर, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखा गया। और पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले थे जो 1950 से लेकर के 1995 तक के थे, सभी में ये गौर किया गया कि पिछले फैसलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर किया कि आर्टिकल 21 के तहत किसी भी कब्र से शव को निकाला जाना गरिमामय नहीं माना जा सकता है। तो इन स्थितियों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा कि हमारा जो फैसला है उसमें जो स्थितियां उद्धृत की गई हैं, उल्लेखित की गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो कानून बना सकता है। ये एक गाइडलाइंस के तौर पर वो अपना सकता है अपने कानून में भविष्य में। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, कानून बनाने की कोई पहल सरकार की ओर से इस मामले में नहीं की गई है। और ऐसी स्थिति में अगर औरंगज़ेब की जो कब्र है उसके मसले पर कोई बयान भी दे रहा है, यानी कि कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई उच्च पद पर बैठा हुआ मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, अगर वो कोई सार्वजनिक बयान दे रहा है तो उसको ये ख्याल में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी होगा और अवमानना भी होगी। ऐसी स्थिति में अगर बरीड जो किया गया है औरंगज़ेब को, उसके बाद से इतने वर्षों से वो वहाँ पर, शताब्दियों से बेसिकली अगर कहा जाए, शताब्दियों से वो कब्र वहाँ पर है, और ऐसी स्थिति में उसको किसी अन्य तरीके से कोई बीच का रास्ता निकालने की तो कोई उम्मीद है नहीं। तो ऐसी स्थिति में गैरकानूनी तरीके से अगर कोई करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ मौजूदा जो कानून है उनमें, उन धाराओं में उनके खिलाफ केस किया जाएगा, अगेंस्ट होगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मौजूदा समय जो राजनीति चल रही है उसमें बहुत सारे राजनेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं
जो प्रोवोकेशन वाले हैं, यानी कि लोगों को बढ़ावा देने वाले हैं कि हाँ इस कब्र को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। चूँकि लॉ ऑफ लैंड वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या फिर इस पर कोई स्पष्ट कानून होता है। चूँकि स्पष्ट कानून नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट यहाँ पर लागू होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जिसमें ये साफ कर दिया कि गरिमामय तरीके से जीवन जीने का भी अधिकार है, और उसके बाद भी ये अधिकार किसी मृत व्यक्ति पर भी लागू होता है, और उसके शव को कब्र से यूं ही बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये स्थितियां हैं अभी, और ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब की कब्र को निकालने को लेकर के कई हिंदूवादी संगठन दावा कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी जानकारी में ये नहीं है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही निष्कर्षपूर्ण है, और उसमें बहुत सारी स्थितियों पर गौर किया गया है। और अगर ऐसा एक्ट उनकी ओर से किया जाता है बिना किसी कानूनी इजाज़त के, तो वो सीधे तौर पर गैरकानूनी होगा, और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। और जाहिर सी बात है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आगे अपना निर्णय ले सकता है उन लोगों के खिलाफ जो अगर गैरकानूनी तरीके से इस मामले में आगे बढ़ते हैं। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी, तमाम जो आपने जानकारी दी, कानूनी पक्ष समझाया इस पूरे मसले को लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह के फैसले सुनाए गए हैं इस तरह के मामलों जुड़े। बाकी औरंगज़ेब की कब्र को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, औरंगज़ेब पर बयान भी लगातार आया, पॉलिटिक्स चल ही रही है। महाराष्ट्र में इस समय माहौल ज़्यादा गर्माया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कह दिया है, उनको औरंगज़ेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया है, और कहा है कि 17 मार्च यानी आज शिवाजी महाराज की जयंती है, इसलिए वो लोग मार्च करेंगे इस कब्र की तरफ। तो ऐसे में देखने वाला होगा कि महाराष्ट्र सरकार इसको कैसे डील करती है और ये मामला आगे कैसे जाता है। हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक हम जो भी जानकारी आएगी ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।